सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिन बार बार बिन बार सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वोच्चन स्मरणीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परम पिता परमात्मा की पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है उनके ही पावन हृदय संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है हमारे मंचासन अपने आवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है मंचासन पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी घनश्याम बाबा, पूज्य स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, खगेशानंद जी महाराज, मंचासन पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता बहनों को भी सत सत नमन है। एक बार बुलंद आवाज में जय जयकार करेंगे और उस तरह जय जयकार नहीं करेंगे। बार बार सदगुरु माँ जी की जय जयकार करने से कितना लाभ होता है पता नहीं है, इसलिए जिस तरह जय जयकार करना चाहिए उस तरह जय जयकार नहीं करते हैं, इसलिए जो लाभ जय जयकार से मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार मन संचालक महोदय भी गुरु महाराज जी जय जयकार करते हैं और सब आदमी ऐसे करके बैठे हैं, जय हाथ भी जोड़ निकले तैयार नहीं। एक बार भी देखा कि इसमें से 2% आदमी हाथ जोड़ते हैं, 2% आदमी हाथ जोड़ करके गुरु महाराज की जय जयकार, उस समय बंधन न करते हैं। जय जयकार मतलब क्या है? ऐसे हाथ करके, कितने तो जय भी नहीं करते, कितना बड़ा पहाड़ गिरा है यहाँ आ गए पता ही नहीं चलता। अरे सदगुरु महाराज यहाँ आए हैं, सभी कामों को छोड़ करके प्रसन्न मन से जय जयकार कीजिए, प्रसन्न मन से सुनिए और तब न लाभ मिलेगा। कई युग में लाभ नहीं लिए तो इस जन्म में लाभ लेंगे कि नहीं लेंगे? अब बचपन में नहीं है लिए, अब जवानी चला गया, बुढ़ापन में क्या करना है? जब भी कोई जय जयकार करें तो एकदम निश्चित कर लीजिए कि आप ये मत सोचिए उनका अपना है। जय जयकार करने वाले के लिए अपना जय जयकार नहीं है। सदगुरु महाराज जी जय जयकार ना होता है कि अनुभव जी महाराज ये कहा जाता है, ज्ञानानंद जी महाराज नहीं कहा जाता है। सदगुरु महाराज जी का जय जयकार होता है जब भी तो दोनों हाथों को उठा करके एकदम तब कीजिए, देखिए लाभ मिलेगा। नहीं तो है ऐसे मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं। दोबारा जीवन में ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। लाभ लेना है तब, और नहीं तो ठीक है। गांधी जी की ये 3 बंदर था वैसा ही, कोई कान में रखिए, कोई आंख में और मुंह में नहीं। कम से कम ये हो तो संदेश जाएगा। ये भी दोबारा गलती नहीं कीजिएगा। बोलिए हाँ ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु
अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार स्तुति विनती के उपरांत सदग्रंथ का जो पाठ हुआ है, पाठ के क्रम में हम लोगों ने जो संतवाणी के माध्यम से भी जो सुना है, कहने सुनने का जो आशय है, उस पर हम लोग क्रम से पूज्यनों से सुन चुके हैं कि मोक्ष है, मुक्ति है, छुट्टी है। छुट्टी सबको प्रिय है, छुट्टी सबको ही चाहते हैं, जानते ही नहीं। सब कोई छुट्टी चाहते हैं, सबको छुट्टी पसंद है। मुक्ति भी सब कोई कहते हैं मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या हुआ? कितने लोग तो देखते हैं कोई मर जाता है फांसी लगा के तो कहते हैं बेचारा बढ़िया भले मर गए, बहुत कर्जा भले, बेचारा मुक्ति मिल गए। नहीं, ये भी लोग कहते हैं, प्रायः गाँव कहते हैं ओकरा मुक्ति मिल गए। कोई जहर खा करके मर गया फांसी लगा करके तो कहते हैं वो मुक्ति मिल गई ओकरा। तो ये भी मुक्ति है। पानी में डूब के मर गया तो मुक्ति हो गया। यहाँ जिस मुक्ति की चर्चा अभी चल रही थी, वो मुक्ति क्या है, उस मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मुक्ति का लाभ क्या है, सब पूज्यनों से सुन चुके हैं। एक बार इस तरह की मुक्ति पा लेने के बाद फिर किसी भी तरह से दुख नहीं होता है। उसी मुक्ति के लिए यहाँ 15 दिन का ध्यानाभ्यास कार्यक्रम चला है और उसमें सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से कि अर्धरात्रि में बैठ करके जिन महापुरुषों ने किया है, मुक्त होने का वही रास्ता है। जब तक आप अर्धरात्रि में जगेंगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में कौन जगेगा? आप किसी के जगाने से भी आप नहीं जग सकते हैं। जो वह काम है, उस काम को करने के लिए किसी के जगाने से, अलार्म के माध्यम से भी जग करके आप ध्यान नहीं कर सकते। जान लीजिए, घंटी जो बजती है ना, उस घंटी पर भी जो जगते हैं, बैठते हैं, जान लीजिए वो नहीं है। बगैर घंटी, बगैर किसी की जगाए, अपने आप विरह में अगर नींद टूट जाएगी, विरह में, जैसे पुत्र के विरह में नींद नहीं आती है। संसार का कितना कितना विरह में लोग पढ़ करके नींद को खो देते हैं, आंसू बहा लेते हैं, देखते पता है सबको। अगर वह विरह संसारी स्वामी जी महाराज ने कहा है, नौ दी दिल में जगह गुरु को, तो आप आधी रात्रि में जगेंगे? पता ही नहीं। जो जगह हैं, जगकर की जिन्होंने पाया है और पाकर के दूसरे को पावाने का जो ख्याल है, संसारी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बस यही एक आप अर्धरात्रि में जग करके काम बनाने का मात्र यही एक रास्ता है। इस तरह जब तक अपने मन को नौ दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पद न आंसू से, विरह में नींद न खोया, तो शिष्य होने से क्या होगा? देख लीजिए, साफ साफ शब्दों में कहा है विरह। कौन विरह? 2-4 रोज पहले कौन पर्व हुआ था माता लोगों के लिए? कौन पर्व?
अरवा चौथ कि करवा? कैसे शुरू हुआ पता है ना? पता है। लक्ष्मी माता से उल्लू कहा, आप माता जी आपकी पूजा तो सब कोई करते हैं, पर मेरा पूजा तो कोई नहीं करता है। कहा तुमको तो दिन में दिखता ही नहीं है। तो उल्लू को देखने के लिए क्या करना पड़ा? कहा कि तुमको चलने के माध्यम से। कौन चीज से? किसको देखने के लिए? किसको देखना है? बोलिए, किसको देखना है? चलनी से। समझिए सब उल्लू को चलनी से देख रहे थे। समझ गए कि नहीं? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कहने का तात्पर्य है, जान लीजिए ये सब के सब में भी परे रहेंगे। नहीं, एक सत्संगी घर में गया एक दिन पहले, और उनको पता नहीं था आने वाले, और गुरु महाराज के आगे में चलनी रखा हुआ है। झट चल गए कि चलनी पहले हटाओ, बाबा देख लेते। नहीं, तो कहने का तात्पर्य है कि आपका मन कहाँ कहाँ लगा है जन्मों जन्मों से, किधर लगा करके सब समय रखते हैं। 24 घंटे में 22 घंटे, 24 घंटे की बात कर लीजिए, पूरे जन्म की बात मत कीजिए। उस 24 घंटे में 22 घंटे आपका मन किधर रहता है सोच लीजिए, और मुश्किल से 2 घंटे बैठ करके आप उनमें लगाना चाहते हैं। ये कभी भी संभव है? नहीं है। ये मुक्ति जो सुन रहे हैं ये साधारण नहीं है। जो कितना बड़ा काम सदियों से, जन्मों जन्मों से नहीं, जुगों जुगों से बाकी है, और उन कामों को करने के लिए कितने बार शरीर मिला है। क्योंकि वह आप काम बनाना चाहते हैं, वह काम ऐसे ही नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? इसके लिए सदगुरु महाराज जी का वाणी पढ़ करके देख लीजिए। प्रातः काल हमारे गायक गा रहे थे, तुम साहब रहमान हो। नहीं, सदगुरु महाराज जी प्रार्थना करें, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। देख लीजिए कितने कष्ट में संसार का भव दुख जो है, कितना कष्ट, कितना अपार दुख है। उससे पार होने के लिए विरह देख लीजिए, प्रार्थना देख लीजिए। गुरु महाराज स्वयं करके इस भाव सागर को उन्होंने पार किया। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में हो परो। बताइए, भव सागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत, असट विकार की हर घड़ी उठत होत न। इन लहरों के असर ते क्या हुआ? वही चलनी में मुंह देखना शुरू। नहीं, क्या होगा? इन लहरों के असर ते गई सुबुद्धि खोए। कहाँ कहाँ अपने मन को लगा करके रखे हैं, इतने लगा करके रखे हैं। इतना आसान नहीं है कि आप एक बार में मुँह सुन रहे थे, मुक्ति का कोई हाथ पाँव नहीं उठता है, उठा करके अपने गोद में लेकर के भाग जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले सुन लेते, गई सुबुद्धि खोए। कहाँ? ये भव सागर में। यहाँ जो है किस तरह का यहाँ लहर है, उस लहर से आप पार होना चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो ऐसे इतने आसान से कैसे हो जाएंगे? उसी के बारे में संत शाही स्वामी जी महाराज ने भी प्रार्थना किया। चारों दिश की चार बयारी, नहीं
वहां जाएंगे ना तो आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। यहाँ तो मानस जाप का एक जो आपको साधारण सा दिया, मानस जाप निरंतर कीजिए, सर्वक्षण कीजिए मानस जाप पूरा नहीं हुआ। उससे सूक्ष्म काम जो है मानस ध्यान है, वहां नहीं गए हैं तो फिर दृष्टि साधन है, अंधकार के पर्दा को खत्म नहीं किए तब वहां प्रकाश का दर्शन नहीं किया आपने। प्रकाश के बाद और जो पर्दा है शब्द, तब कैसे आप कहेंगे कि कितने कितने वहां भवसागर में इतने लहर है, इतने कष्ट है, इतने बाधा है। तो संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, चारों दिश की चार बयारे करते डगमग नाव हमारे, तापर काम क्रोध मद लोभ बैठी झक झोरी रे। चाहत भवजल, चाह करके तो हमें त्रेता में डुबा करके रखा, द्वापर में जो डुबा करके रखा, सतयुग में डुबा करके रखा, कलयुग भी 5,500 वर्ष हमारे हाथ से चले गए। अब बचपन जवानी बूढ़ेपन के क्या परत जो सुन रहे थे कि अंतिम समय आपके इस तरह की धारणा हो जाए, ख्याल हो जाए, आप उस ओर ख्याल करके आपका मन वहां लगा रह जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए जीवन भर ध्यान सत्संग करने का तात्पर्य क्या है कि आपका अंतिम समय भी ख्याल उस ओर हो जाए। किस ओर? जिस ओर हम जिस तरह से इधर लगा करके हम रखेंगे 365 दिन, बचपन में, जवानी में, अंतिम समय भी, तब आपका ख्याल वहां होगा कि नहीं होगा? अंतिम समय कहेंगे नहीं, अंतिम समय बस भगवान के नाम लेवे भय जेते, कहते हैं ना प्राय लोग कहते अंतिम समय भगवान का भजन करेंगे। लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा 3 अवस्था तज हूं अभज हूं। पूछ लीजिए, एक रामानंद से पूछा इसका मतलब क्या है? 3 अवस्था तज हूं अभज हूं। कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साफ कहा, बचपन में नहीं होगा, जवानी में नहीं होगा, नहीं। आओ देख लीजिए अर्थ भी लोग नहीं समझते हैं, संत माने का अर्थ नहीं समझने के कारण। ये पूज्य महाराज जी मंचासीन हो रहे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। किस तरह मैं नमन करूं आपका, किस तरह मैं नमन करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका। किस तरह मैं नमन, किस तरह मैं नमन करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप आए बड़ी उम्र है आपका, आप आए बड़ी उम्र है आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, जिनको जहां जगह मिले जगह पर बैठ जाएं। पूज्य बाबा मंचासीन हो चुके हैं। आप भक्तों से निवेदन है, जिनको जहां जगह मिले बैठ जाए, शांत पूर्वक शांति से आप लोग पूज्य श्री के उपदेशों को सुनेंगे। जय गुरु। पूरा हो गया है, पर पूज्य महाराज जी करें फिर से पूरा कीजिए, नहीं आओ दोबारा पूरा करना पड़े। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आवाज कीजिए ठाकुर साहब, हेलो आवाज दीजिए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं क्या कह रहा था, भूल गया। क्या कहा? सब भूल गए। ठीक है, बराबर है, जैसा को तैसा मिले। हाँ, तब तो ठीक है। बोलिए प्रेम से। तीन अवस्था तजहो भजहो भगवान, इसका अर्थ कहने का तात्पर्य है, संतवाणी का अर्थ भी अगर प्रतिकूल लगाएंगे तो क्या होगा। मैं एक जगह जलपान कर रहा था, एक साथी आ गए, नाम जगह का क्या कहूँ, ठीक नहीं है। तो जलपान कर रहा था तो उनसे भी कहा कि आप भी कर लीजिए। तो उनके लिए भी कहा कि आप इनको जलपान दीजिए। उनको जलपान दिया और जलपान कर रहे थे। तो मैं कहा कि कुर्सी ला करके दे दीजिए, बैठ करके जलपान करेंगे। तो कुर्सी भी वहाँ दी गई और उनसे कहा कि आप बैठ करके जलपान कीजिए। कहा कि नहीं नहीं, रहने दीजिए। कहा कि बैठ के जलपान करना चाहिए, बैठ के खाइए। तो क्या कहते हैं, हमें बैठ के नहीं खेबे। कल किया कल के गुरु महाराज कल जे बैठ के खैला से खून खराब हो जाता है। समझ रहे ना, खरे खर खाना और बैठ का खाना, इसका मतलब क्या हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संतवाणी का सच्चा अर्थ है, उस अर्थ को आप जिधर तिधर लगा करके लाभ ले लेंगे, नहीं लेंगे। तो यहाँ मुक्ति के संबंध में जो कहा गया है, मुक्ति कौन सी मुक्ति, जिस मुक्ति के बाद कभी भी पश्चाताप, कभी भी आंसू नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, उस मुक्ति को पाने के लिए कहा सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। युक्ति, भक्ति की युक्ति है, सदगुरु बताते। कौन बताएंगे? मांस मछली खाने वाले भी युक्ति बता देते हैं। तमाम तरह के पापों को करता है, वो भी युक्ति बताने के लिए तैयार है। ऐसे अगर गुरु उनको आपने मान लिया है, उनसे युक्ति जान लिया है और मन में है कुछ प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त होने वाला नहीं है। भक्ति की युक्ति है, सदगुरु बताते, जिसे सीख जीवन को ढाना पड़ेगा। युक्ति बिना भक्ति साही न होगी, 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। कोई भी आप पूजा पाठ का लाभ, जरा सा दान का लाभ, जरा सा तीर्थ का लाभ, कुछ भी भंडारा का लाभ, कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप लाभ से वंचित तब तक रहेंगे जब तक कि आपके जीवन में गुरु नहीं मिला। वैष्णव भी हो गए, मांस मछली खा करके भंडारा करते हैं, मांस मछली खा करके दान करते हैं, मांस मछली खा करके सत्संग सुनते हैं, मांस मछली खा करके और भी कुछ करते हैं, तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप गुरु नहीं किए। गुरु कैसे कर लेंगे? तो आप गुरु कर लेंगे तब दान करेंगे। मतलब इसका सबसे पहले ये सत्संग है। सत्संग में आइए, बैठिए और बैठ करके सुनिए और सुन करके जीवन में उतारिए। मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों भगाना पड़ेगा। तब संतों से सजुक्ति जान करके बैठ करके, तब जहाँ है घर परिवार बाल बच्चे के साथ जहाँ है वहीं बैठ करके मानस जाप के द्वारा मोटे मोटे मन का सिमटाओ, फिर मानस ध्यान के द्वारा उससे सूक्ष्म मन का सिमटाओ, फिर दृष्टि साधन के द्वारा पूर्ण रूपेण मन का सिमटाओ, फिर उसके अंधकार को पर्दा समाप्त करके फिर प्रकाश का दर्शन करना। और प्रकाश का दर्शन में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के बाद का जो लाभ है, हमारे पूज्य पाद स्वामी लाल जी महाराज मंचासीन है, उन्हीं की मुखारविंद से इस प्रतिपाद विषय पर विशेष रूप से सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु